जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरुषोत्तम मास का 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राजपुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ। इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा में मैं तुमसे कहता हूँ। हे, ये देश का एक चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा था, और उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़ करके विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर और दक्षिणा दे करके पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़ करके मुझको भी वन में जाकर के हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंप करके विरक्त हो करके पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया, और वहां जाकर के तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना, तब अपने पिता की ओर दैहिक क्रिया की और फिर नगर में राज करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। राजा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। मैंने ये तो कभी जाना ही नहीं, मैंने ये तो कभी समझा ही नहीं। और वह ना मैंने कभी कोई दान दिया, ना मैंने कोई तप किया, ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य के कारण किससे पूछूं अपने भाग्य के बात। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर के राजा उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके, ब्राह्मणों को दान आदि दे करके और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़ करके तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया और उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर के एक मृग उसके पीछे भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उनके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल हो गया और कहीं पर छिप गया। राजा ने व्याकुल होकर के फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर देखा और वहां तक तत्काल जाकर के फिर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा और उसकी जटा में घोड़े को बांध करके राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया और राजा को अकेले बैठा हुआ देख करके कहने लगा। वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता था, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देख करके सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा राजा। ऐसे उसके ये रहस्यपूर्ण वचन को सुनकर के राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार ये सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी है? मुझ मूंड को
दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। तो शुद्ध वंश में उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त कर ना सका तो मेरा जीवन ही वृथा है। मैंने उसे वेदाध्ययन नहीं कराया, ना उसका विवाह आदि किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्रातिशीघ्र हो जाए तो ही अच्छा है। उसको आयु प्रिय नहीं, अब तो मुझको आयु प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने पति के वचन को सुन करके वह सुंदरी के मन के अत्यंत दुख हुआ और बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूर्यवीर कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर हैं। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो हरि जगन्नाथ की आराधना करो। और वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुन करके निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर के पुण्य तीर्थ में स्नान करके महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। सुदेव का महा उग्र तप देख करके बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़ करके भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मृग को मुख को देख करके बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती गंगे। हर हर महादेव शंभो। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय।